गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी हर किसी की मन की बात जान लेते हैं और हर किसी सत्संगी को के बारे मन में क्या चलता है उन्हें पहले ही पता चल जाता है। तो सात संगत जी, ये जो साखी है एक ऐसी सत्संगी की लड़की की साखी है जो हमेशा ही अपनी नौकरी में व्यवस्था होने के कारण डेरे में जो है सेवा के लिए नहीं जा पाती थी। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी जो है अदर स्टेट का भी टूर करते हैं, कभी कभी फॉरेन टूर में भी उन्हें जाना पड़ता है। तो सात संगत जी, ये जो लड़की थी ये जो है एयरपोर्ट पर जो चेकिंग का काम करती थी और इसी दौरान जो है बाबा जी एक बार जब इंग्लैंड जा रहे थे तो इस लड़की को वहाँ पर मिलते हैं और इस लड़की को डेरे में जो है भंडारा है और 3 दिन की सेवा के लिए क्यों कहते हैं। सत्संगी जी, ये जो लड़की थी एक सत्संगी परिवार पर थी, माता पिता भी उसकी सत्संगी थे, जिस कारण उसके घर का माहौल भी काफ़ी सत्संगी था और वह हमेशा ही अपने पिता को कहती थी कि मैंने छोटे होते माँ के साथ सेवा पर जाती थी, लेकिन जब से मुझे ये एयरपोर्ट पर जो है ड्यूटी मिली है और काफ़ी व्यवस्था के कारण मुझे जो है कभी भी सेवा पर नहीं जा सकी। तो उसका बाप कहता है, बेटा तुझे तो अपनी ड्यूटी के बारे में पता है। तो वो कहती है, पता है, लेकिन क्या करूं, मेरा मन यही कहता है कि मैं सेवा पर ज़रूर जाऊं। तब वह कहते हैं कि बेटा तुझे तो पता है कि जो भी तुम्हें 1-2 छुट्टी मिलती है उससे जो है वो काम नहीं आती। तो वो कहती हैं, पापा आप सही कहते हैं, जब भी मुझे छुट्टी मिलती है मैं यहाँ पर दूर आती हूँ और इतने में ही जो है मेरा थोड़ा सा भी जो है इधर उधर का जो काम है वो ही निकलता है, सेवा पर जाया नहीं जाता। अब मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं, कोई बात की चिंता मत कर, जब तुझे बाबा जी खुद ही तुम्हें एक ना एक दिन देखा ना वहाँ आने के लिए न्योता देंगे। तो वो कहती है कि ऐसा होता है। वो तो उसका बाप कहता है, बेटा तुम्हारे जो है यहाँ पर एयरपोर्ट पर क्या कभी बाबा जी की ड्यूटी नहीं कभी आए नहीं हैं। वो कहती है कि आपको तो पता है बाबा जी का अपना जेट है, कभी कभी जब परेशानी हो जेट में तभी आते हैं। इतना कहकर वह अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो जाती है। सत्संगत जी, उस दिन सोमवार का दिन था और उस दिन बाबा जी ने इंग्लैंड भी जाना था और बाबा जी ने फर्स्ट क्लास में अपनी टिकट बुक करवाई थी और जब टिकटें चेक होती है, वहाँ पर चेकिंग होती है, तो वह बाबा जी का जब नाम देखती है तो वो कहती है, ये किसका नाम है। तो उसके जो है बॉस कहता है कि ये डेरे के जो हेड है उसका नाम है। तो वो कहती है, उनके पास तो अपना जेट है। तो वो कहते हैं, हाँ, लेकिन उनके पायलट की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है जिसके कारण उन्हें यहाँ पर जाना आना पड़ा है। तो तुम तो जानती हो इतने लंबे सफ़र के लिए वह प्लेन पर ही जाते हैं, पायलट पर कम ही जाते हैं। तो वो कहती है, मैंने तो सुना था बाबा जी अपने जेट पर जाते हैं। वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बाबा जी की मौज है। बाबा जी जहाँ पर भी जाना चाहते हैं वे अपनी मर्जी से चले जाते हैं। ये बात सुनकर वह बड़ा खुश होती है और अपने घर पर भी फ़ोन लगाती है और अपने पिताजी को कहती है कि आज हमारे यहाँ पर बाबा जी आए हैं गे। वो कहता है, क्यों। वो कहती है, बाबा जी ने इंग्लैंड जाना है और चेकिंग के लिए मुझे कहा और मैंने चेकिंग में उनकी जो है नाम देखा है। तो उसका पिता कहता है, किसी और का बेटा नाम हो सकता है। वो कहती है, नहीं नहीं पिताजी, मैंने खुद देखा है, वो बाबा जी का ही नाम है। और इतना सुनकर उसकी आंखों में पानी आने लगता है। तो उसके पिता कहता है, बेटा कोई बात नहीं है। वो कहती है, आज तो मैं बाबा जी से ज़रूर बात करूँगी।
तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा हाँ हाँ, तुम्हारी तो यहाँ पर पासपोर्ट चेक होते हैं, वहाँ पर ड्यूटी है। तो वो कहती है मैं बाबा जी से ज़रूर पूछूंगी, कोई ना कोई बात करूंगी। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बाबा जी से क्या बात करेगी। तो वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं बाबा जी से ज़रूर बात करूंगी। इतना कहते ही वह फ़ोन काट देती है और अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। और बाबा जी 10 बजे वहाँ पर आते हैं और आते ही वहाँ पर माहौल जो बिल्कुल शांत हो जाता है। जितने भी वहाँ पर होते हैं सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये लड़की भी अपनी सीट पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाती है और बाबा जी को देखकर इसकी आंखों में पानी आ जाता है। बाबा जी कहते हैं बेटा क्या हो गया। वो कहती है बाबा जी मैं एक सत्संगी परिवार से हूँ और आपको देखकर मेरी आंखों में पानी आ गया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं है। और वह बाबा जी को कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बाबा जी कहते हैं लगता है तुम अपने काम में काफ़ी बिजी रहती हो। वो कहती हैं हाँ जी बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। वो कहती है बाबा जी कहना तो बहुत चाहती हूँ, लेकिन कह नहीं पा रही। तब बाबा जी कहते हैं बेटा जो कुछ कहना है कह दो, इतना क्यों सोच रही हो। वो कहती है बाबा जी आपको देखकर मेरे मुंह से ज़ुबान नहीं निकल रही। बाबा जी हंसने लगे हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम्हें तो पता है डेरों में भंडारा होता है। तो वो कहती हैं हाँ जी बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ। वो कहती है बाबा जी सौंपिए। तो बाबा जी कहते हैं जैसे अगर तुम काम से फ्री हो फिर ही तुम्हें काम सौंपूंगा। वो कहती है बाबा जी कोई बात नहीं, मैं छुट्टी ले लूँगी। और इतना कहते ही वह कहती है कि बाबा जी मैं छुट्टी ले लूँगी। तो उसका जो है वो कहती है कि बाबा जी कहते हैं बेटा कोई परेशानी नहीं है। तो वो कहती है नहीं नहीं बाबा जी। बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। और वह अपने उस मालिक को कहती है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मैंने कहीं पर जाना है। उसका मालिक कहता है कि तुम्हें तो पता है अभी हो यहाँ पर कितनी व्यवस्था है, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। तो वो कहती है मुझे छुट्टी ज़रूरी है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता, जा अपने काम से इस्तीफ़ा दे दो। वो कहती है मैं काम से इस्तीफ़ा कैसे दे दूँ, तो तुम्हें तो पता ही है मैं काफ़ी समय से जॉब कर रही हूँ। घर आकर अपने पिताजी को सब कुछ बताती है। तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अगर बाबा जी ने तुम्हें खुद कहा है तो बाबा जी भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बना लेंगे। तो ऐसा ही होता है। और उस दिन जिस दिन उसने सेवा पे जाना था उस दिन उसके वहाँ पर कोई स्ट्राइक हो जाती है, जिसके कारण 3 दिन की छुट्टी घोषित की जाती है। और वह बड़ा खुश होती है, घर आकर अपने पिताजी को बताती है कि हमें 3 दिन की स्ट्राइक हो गई है। तो उसके पिताजी कहते हैं देखा मैंने तुम्हें कहा था, अगर बाबा जी ने तुम्हें जो है वहाँ पर कहा है तो मैंने कहा था ना बाबा जी कोई ना कोई जरिया ज़रूर बनाएंगे। अपने पिताजी की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं और कहती है कि मेरे मन में काफ़ी समय से जो है सेवा पे जाने का मन था, लेकिन आज बाबा जी ने मेरी मुराद पूरी कर दी। तो वो कहता है तुम दोनों माँ बेटी सेवा पे जाओ। तो उसकी पत्नी कहती है कि आपका फिर खाने पीने का क्या होगा। वो कहता है तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, जब तुम लोग सेवा पर जाते हो तो बाबा जी हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। ये सुनकर उसकी आंखों से फिर पानी आने लग पड़ता है। तो वो कहती है सच्ची कहते हैं बाबा जी हमेशा हमारे अंग संग है, वह हमारी हर बात को जानते हैं। तो वो कहती है हाँ हाँ बाबा जी हमारी हर बात को जानते हैं, हमें भी बाबा जी पर पूरा विश्वास रखना होगा, तभी तो हम बाबा जी के आँखों के तारे बन पाएंगे। तो उसका बेपिता हंसने लग पड़ता और कहता है कि बाबा जी सबके हैं और हम सोचते हैं कि बाबा जी को हमारी परवाह नहीं, बाबा जी सबकी परवाह करते हैं। और वह दोनों माँ बेटी सेवा पर गई। जब सेवा वाली बस पर बैठी
तो सभी बीबियों से देखकर बड़ी खुश हो रही थी और कहती है कि तुम काफ़ी समय के बाद सेवा में जा रही हो। जब छोटी थी तब वो कहती है हाँ हाँ, मैं अपने जॉब के कारण जा नहीं पाई थी, और आपको पता है बाबा जी ने मुझे खुद वहाँ पर आकर सेवा के बारे में कहा था। वो बढ़िया खुश होती है कि बाबा जी ने कहा है तो फिर तो तुम्हें पक्का ही जाना पड़ा था। वो कहती है पहले तो मेरे बॉस ने मना कर दी, लेकिन फिर बाबा जी कोई ऐसा जरिया बनाया कि हमें छुट्टी हो गई। तो वो कहती है जो मालिक पर विश्वास करता है मालिक हमेशा ही उसके साथ होते हैं। तो वह दोनों माँ बेटियाँ सेवा पर गई, वहाँ पर उन्होंने सेवा की और बड़ी खुश हुई थी वह लड़की। वहाँ पर सेवा कर वहाँ पर आई तो इतना खुशगवार मौसम था, इतनी खुश हुई कि वह ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हुई, और अपनी माँ को कहती है कि बाबा जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो वो कहती है बाबा जी हर सत्संगी के बारे में जानते हैं, जो सच्चे मन से बाबा जी को याद करता है बाबा जी उनके हमेशा ही अंग संग रहते हैं। तो वो कहती है कि तूने बिल्कुल सही कहा है, बाबा जी की बातों पर जो विश्वास करता है बाबा जी हमेशा ही उसके साथ ज़रूर रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी जो कहते हैं वह कर कर भी दिखलाते हैं। हमें बाबा जी की रजा में रहना चाहिए। जब ये दोनों माँ बेटी सेवा की और सेवा के बाद जब बाबा जी दर्शन देने आए तो ये लड़की बाबा जी को देखकर रोई जा रही थी। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा क्यों रो रही हो। वो कहती है बाबा जी आपने मुझे पहचाना नहीं। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी बात क्यों कर रही हो, भला मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगा, मैं तो तुम्हें पहचान गया, मैंने ही तुम्हें सेवा के लिए कहा था। तो वह और रोने लग पड़ी। बाबा जी कहते हैं तुम्हारे मन में सेवा के लिए जो भाव था वो मैंने सेवा का देखा था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें सेवा के लिए कहा। तो वो कहती हैं बाबा जी आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा अगर मैं तुम्हें सेवा के लिए ना कहता तो भले तुम कब सेवा पर आती। वो कहती नहीं बाबा जी, आपने सेवा पर नहीं कहा बल्कि आपने सेवा के आने के लिए मेरा रास्ता भी साफ किया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ, जब आपके मन में जो इच्छा होती है बाबा जी वो मालिक खुद जो है साफ करता है। अपने मन में उस मालिक को सच्चे मन से याद करो, वह सच्चा मालिक आपके पास हमेशा आ जाएगा। वो कहती है बाबा जी आप सच कहते हैं, मालिक की रजा में जो रहता है मालिक हमेशा उसके साथ रहते हैं। बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं कि अब सेवा तो तूने ठीक की है ना। वो कहती है बाबा जी सेवा में कमी हो सकती है लेकिन आपके दर्शनों में कभी कमी नहीं हुई। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं भी तो तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ, मैं कौन सा भगवान हूँ, और मुझे क्या पता लगता है, मेरे मन में जो बात आती है मैं वो कह देता हूँ। तो बाबा जी वो लड़की कहती है बाबा जी आप सच कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा बेटियों को तो हमेशा मजबूत होना चाहिए, तभी तो बेटियां जो है अपना ब्राइट फ्यूचर बनाएगी। मैं ये जानकर बड़ा खुश हूँ कि तुमने अपना फ्यूचर बनाया है, और ऐसे ही मेहनत करते रहो, ज़िंदगी में एक न एक दिन सफलता तुम्हारे काम आएगी। और हमेशा भजन सिमरन पर भी ध्यान देना। वो कहती है बाबा जी आप भी मुझे एक सत्संगी ज़रूर बनाना। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम सत्संगी परिवार से हो और इसके कारण तुम खुद सत्संगी बन गई हो। वो कहती है बाबा जी आप ऐसी ही कृपा बनाते रहें और हमें सेवा पर बुलाते रहें तो हम ज़रूर सेवा पर आएंगे। बाबा जी उसकी बातें सुनकर हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा हर काम मैं नहीं करूँगा, अब तूने भी करना है। तो वो कहती है बाबा जी आप एक बार हुक्म कीजिए, हम सब कुछ करेंगे। तो बाबा जी की बातें सुनकर वह बड़ा खुश होती है और बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं और अपनी माँ के साथ वह घर आती है। घर आकर अपने पिता को सब कुछ बताती है। तो उसका पिता कहता है जो मालिक पर विश्वास करता है, जो मालिक से प्रेम करता है, वह हमेशा ही बाबा जी के आँखों का तारा होता है। हम समझते हैं कि बाबा जी को हमारे बारे में पता नहीं, बाबा जी को सब पता है और कौन सा सत्संगी क्या करता है बाबा जी पहले ही उसके बारे में जानते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमें भी एक अच्छे सत्संगी बनना चाहिए। सेवा का मौका मिले तो सेवा ज़रूर कीजिए। सेवा करने से आपका अंदरूनी जो है और बाहरी जो है वो
मन की शुद्धि होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।